हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल BS एकेडमी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको ट्रायंगल के बारे में बताएंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं? बहुत आसान डिफिनेशन है। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ABC तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। ABC तीन शीर्ष होते हैं और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। एक बार फिर से, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब इसके बाद आप बताएंगे त्रिभुज के प्रकार, टाइप ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर 3 और कोण के आधार पर 3। तो यहाँ पर भुजा के आधार पर नंबर 1 है समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ABC एक त्रिभुज है और तीनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसके बाद आता है समद्विबाहु त्रिभुज। इसका चित्र देखिए ध्यान से, ऑटोमेटिक परिभाषा आपको याद हो जाएगा। समद्विबाहु, जिस त्रिभुज का सिर्फ दो भुजा, जिस त्रिभुज का सिर्फ दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसके बाद लास्ट है तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक भी भुजा बराबर ना हो, जिस त्रिभुज का कोई भी भुजा बराबर ना हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। तो ये जो है कि आपका हो गया ABC। तो विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की एक भी भुजा बराबर ना हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा कोण? न्यून कोण त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज का सिर्फ एक कोण 90 अंश से कम हो लेकिन तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 अंश हो। अलग प्रकार से और कह सकते हैं, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 0 अंश से अधिक हो और 90 अंश से कम हो लेकिन तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 अंश हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। एक बार पुनः ध्यान से, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो लेकिन तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 अंश हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब इसके बाद आपका आ जाएगा समकोण त्रिभुज। समकोण, तो समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का सिर्फ एक कोण 90 अंश का हो और तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 अंश हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज का सिर्फ एक कोण 90 अंश का हो और तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 अंश हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट ट्रायंगल कहते हैं। अब तीसरा आ गया अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का सिर्फ एक कोण, इसकी परिभाषा यहाँ बताते हैं। अधिक कोण जिस त्रिभुज का सिर्फ एक कोण 180 अंश से कम हो, 180 अंश से कम हो और 90 अंश से अधिक हो। तो जिस त्रिभुज का सिर्फ एक कोण 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो लेकिन तीनों कोणों जोड़ने पर 180 अंश हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो आज आप जो है कि त्रिभुज के बारे में जान गए और इसके बाद जो है कि इनका सूत्र भी हम बता देंगे। तो सूत्र समझ लीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल किसे निकालते हैं? यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, आ गुणे ऊ यानी ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, या कहते हैं आधार गुणे ऊंचाई बटा के 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई बटा के 2। अब इसके बाद आता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो कर्ण में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कर्ण में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर।
अब समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो सबसे पहले विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जान लीजिए, इसके बाद जो है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालेंगे। तो पहले आपका ये जो है चित्र हम मिटा देते हैं, क्योंकि आप समझ गए हैं, तो इसको आपको मिटा करके फिर से आपको बताना है। तो ये है विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल या कहिए या हीरोन का सूत्र बोलिए। तो हीरोन का सूत्र क्या है? तो कर्ण में विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो कर्ण में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, यह है हीरोन का सूत्र। भी कुछ लोग बोलते हैं, हीरोन एक वैज्ञानिक थे, ये अपने नाम पर ही इस सूत्र का नाम रखा। कर्ण में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस क्या है? तो यस जो है कि सेमीकंडक्टर, यानी यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बटा के 2, अर्ध परिमाप जिसको बोलते हैं, अर्ध परिमाप। तो ये जो है कि यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा के 2, ये जो है यस अगर यस निकालना है तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ऐड करके उसे आधा कर देंगे तो यस का मान निकल जाएगा। तो यस का मान है, जैसे ये त्रिभुज है तो यहाँ पर देखिए तीनों भुजाएं ए है, ये बी है, ये सी है। यदि त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो इसका सूत्र है त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज का अर्ध परिमाप तो तीनों भुजाओं का योग बटा के 2। इस तरह से यस का मान निकाल सकते हैं। अगर समद्विबाहु त्रिभुज पूछता है तो एक भुजा को डबल कर दीजिए, यानी यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, कर्ण में यस माइनस ए, यस माइनस ए, यस माइनस बी। अब आप सोचेंगे कि सर यहाँ जो है कि डबल यस ये क्यों किया गया है? तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि यानी दो भुजाएं बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो दो भुजाएं बराबर हैं, जब ये है ये भी ये हो जाएगा तो ये यहाँ लिखेंगे यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। अब ऊपर वाला है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, कर्ण में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता है, कोई भी क्षेत्रफल हो उसका मात्रक हमेशा वर्ग मीटर में रहेगा। अब इसके बाद जो है कि आप जान गए, आज आप जान गए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या है, कर्ण में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, कर्ण में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, कर्ण में यस, यस माइनस ए, यस माइनस ए, यस माइनस बी। और विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, कर्ण में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस क्या है? अर्ध परिमाप है, ए प्लस बी प्लस सी बटा के 2। अर्ध परिमाप निकालने का तरीका क्या है? ए प्लस बी प्लस सी बटा के 2। पूरा परिमाप क्या होगा? यानी त्रिभुज का परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बटा के 2, ये त्रिभुज का पूरा परिमाप हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।